हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम फाइटिंग वैरायटीज़ जी की नॉट एग्जैक्टली वीडियो रिकमेंडेशन। एक्चुअल में उन्होंने अलेक्जेंडर खलीफमैन की कुछ गेम्स के ऊपर सजेशन दिया था। उन्होंने बताया था कि इनकी गेम्स बहुत अच्छी हैं। पॉलगर और बहुत सारे अन्य खिलाड़ी के नाम लिए थे, जरा मैं एक बार देख ही लेता हूँ। यहाँ पर पॉलगर, मिशेल एडम्स, एविग्नी, विक्टर कुपरेचिक, स्टीफन ग्रॉस, इन वगैरह वगैरह, इन सब खिलाड़ियों के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्रीफाइसेस हैं। तो मैंने कुछ गेम सेलेक्ट की, गेम देखी, और उसमें से एक मुझे गेम मिली जो अलेक्जेंडर खलीफमैन की जिद पॉलगर से थी। फ्रेंड्स, पॉलगर एज वी ऑल नो, इन्होंने सभी वर्ल्ड चैंपियंस को हरा रखा है। तो चलिए, आज की जो हमारी गेम है वो है वर्ल्ड चैंपियनशिप की, जो 1999 में हुई थी, जहां नाइट F3 के साथ अलेक्जेंडर खलीफमैन ने शुरू किया था। पॉलगर का अप्लाई नाइट F6 से आया, C4 हुआ, E6, D4, D5, नाइट C3, D टेक्स C4, देन E4। ऑब्वियस है, सेंटर पूरा का पूरा कैप्चर करना ही है ताकि प्रेशर को बढ़ाया जा सके। बिशप आया B4 स्क्वायर पर, कुछ देर के लिए नाइट पिन है, बिल्कुल इशू है पॉन के साथ। बिशप आया G5 स्क्वायर पर, नाइट को कर दिया गया है पिन। देन हुआ C5, तो बिशप टेक्स C4, C टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, बिशप टेक्स C3 चेक, बी टेक्स C3, और यहाँ C3 स्क्वायर पर पॉन के साथ वीकनेस है, तो क्वीन A5 और उसी पॉन पर टारगेट लगाने की कोशिश, और साथ ही साथ बिशप पर अटैक बनाने, चेक देकर बिशप को लेने की बात है। लेकिन उससे पहले यहाँ क्लिपमैन ने अपने बिशप से चेक दी, उसको सही स्क्वायर पर रखा। इस चेक से बचने के लिए क्या किया जाए? एक ऑप्शन है नाइट को बीच में लगाना, किसी भी नाइट को, ज़्यादा बेहतर दोनों में से कोई भी हो सकता था। खैर, अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती है तो बिशप टेक्स F6, क्वीन टेक्स C3 चेक, तो इस तरह से गेम आगे बढ़ सकती थी। लेकिन यहाँ पर पॉलगर ने अपने बिशप को बीच में लगाया, जो कि बुरी ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। बिशप टेक्स F6, और फ्रेंड्स यहाँ अब थोड़ा सा डिलेमा है, स्पेशली हम जैसे कमज़ोर खिलाड़ियों के लिए, कि अब किस तरह से मेटल एक्सचेंज करें। बिशप से बिशप लिया जाए, एफ पॉन से बिशप लिया जाए, या क्वीन से चेक दिया जाए। तीनों ऑप्शंस आ जाती हैं। पहले देखते हैं क्वीन से अगर चेक देते हैं तो क्या होगा। देखिए, किंग तो मूव होगा ही होगा। उसके बाद आप बिशप से चेक दो, नाइट कहाँ जाएगा ये भी क्लियर है। लेकिन आपको ये जो थ्रेट है ना चेकमेट वाली, ये नज़र आ गई होगी। इस तरह की प्रॉब्लम, और मतलब सिचुएशन खराब होती चली जाती है ऐसी सिचुएशन में। तो क्या करें? बिशप टेक्स B5, बुराई इसमें भी नहीं है। नाइट टेक्स B5 हो सकता है, पॉन आप चेक देने के लिए ले लो, लेकिन फिर वही आती है कि आप क्वीन, वो चेकमेटिंग थ्रेट जैसा जो बी बन रहा है, उसको आराम से कैसे हैंडल करोगे, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। खैर, यहाँ खेला गया जी टेक्स F6, बिल्कुल सिंपल, ज़्यादा अच्छा भी है। क्वीन आई B3 स्क्वायर पर, सारी सिचुएशन हैंडल हो चुकी है। पॉन पर, बिशप पर, दोनों पर डिफेंस आ चुका है। देन खेला गया A6, बिशप को हटाओ, गया E2 स्क्वायर पर, नाइट आया C6 स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर नाइट एक्सचेंज। लेकिन अब अलेक्जेंडर को पता है कि काफ़ी देर हो चुकी है, तो ज़्यादा बेहतर है कैसल कर ली जाए, सही समय भी है कैसल करने का। क्वीन गई C1 स्क्वायर पर, C7 स्क्वायर पर, सॉरी। और यहाँ आपको आने वाले समय में जब होगा होगा, रुक आया B1 स्क्वायर पर, B7 पॉन पर प्रेशर है, नाइट A5, क्वीन पर अटैक, पॉन पर डिफेंस, क्वीन आई A3 स्क्वायर पर। और देखते हैं क्या होगा। रुक आया C8 स्क्वायर पर, ठीक है, पॉन के साथ इश्यूज बन सकते हैं। C4, पॉन आगे पुश कर दिया है, क्या करा जाए? नहीं, ये ठीक नहीं होगा बिल्कुल भी। क्वीन गई C5 स्क्वायर पर, क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है, लेकिन क्वीन C3 नहीं करनी। E5 खेला गया, नाइट पर अटैक, नाइट गया B3 स्क्वायर पर, नाइट टेक्स B3, ए टेक्स B3, देन खेला गया A5। A5 होने के बाद नहीं, कुछ नहीं होना। रुक आया D1 स्क्वायर पर, बिशप, अच्छा कैसल नहीं करने देना है, आराम से कैसल हो नहीं पाएगा, बिशप को पहले आपको हटाना पड़ेगा। बिशप गया E6 स्क्वायर पर, देन हुआ H3, और इसके बाद यहाँ पॉलगर का आया कैसल। क्वीन से आई चेक, उसको G3 स्क्वायर पर ले जाने के बाद, लेकिन पॉलगर को शायद यही चाहिए था, किंग H8 सिक्योर, क्वीन H4, और यहाँ बिल्कुल इशू है पॉन के साथ, क्या किया जाए? क्वीन से डिफेंस हो सकता है, क्वीन E7, यही एकमात्र डिफेंस बचता है। बिशप G4 को बिशप एक्सचेंज आस्किंग है, रुक G8 करने तो करो खुद। रुक आया D3 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स यहाँ अलेक्जेंडर को मौका तो मिल गया है अपने रुक्स की बैटरी और बहुत स्ट्रांगली प्लेस करने का। रुक एक्सचेंज की जा सकते थे, अगर बिल्डअप आ रहा है तो बिल्कुल सोच समझ कर खेलना चाहिए। रुक G5, बिशप टेक्स E6, क्वीन टेक्स E6, रुक एट B गोज टू D1, रुक सी बैटरी तैयार हुई, और रुक एक्सचेंज तो किए ही जा सकते हैं, लेकिन रुक G8 यहाँ पर किया गया, और फ्रेंड्स पॉलगर का अटैक बन चुका है सीधा सीधा किंग पर। रुक D6, पहले क्वीन को बचाओ। देखिए, चेक आप दे दोगे, किंग हट जाएगा, उसके बाद पॉन के साथ कोई, ठीक है, होगा ही होगा।
रुक D7 कर लो और उसके बाद क्वीन को इतना नीचे ले जाओ कि आप आराम से चेकमेट कर सको। चलते हैं ज़रा गेम पर। यहाँ खेला गया क्वीन C8, G3 खेला गया, ठीक है। अब पॉन आगे पुश कर ही दिया है। किंग आया G7 स्क्वायर पर, रुक D5 और फिर से रुक D5। अभी नहीं लग रहा है कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग मूव हो जाता है। कैसे? H6 खेला गया, रुक टेक्स E5। फ्रेंड्स ये आया है रुक सेक्रीफाइस, कमाल का रुक सेक्रीफाइस है। देखिए कितनी तरीकों से लिया जा सकता है। रुक से लिया जा सकता है, पॉन से लिया जा सकता है, एक एक कर दोनों ऑप्शन देखते हैं। देखिए एफ टेक्स E5 तो हटा ही दो, क्योंकि क्वीन टेक्स H6 चेक होगा। रुक और क्वीन यहाँ ब्लैक की गेम को सत्यानाश कर देंगे। तो क्या करें? रुक टेक्स E5 कर ले, उसमें भी प्रॉब्लम है। फिर क्वीन टेक्स F6 चेक हो जाएगा। किंग आप H फाइल में लेकर जा ही नहीं सकते, अदरवाइज चेकमेट आपके सामने है। तो क्वीन F8 स्क्वायर पर जाएगी और उसके बाद आप चाहो तो चेक दे दो, फॉक लगाओ क्वीन के किंग पर। लेकिन उसके बाद क्वीन के सामने दो रुक होंगे ब्लैक के, तो क्वीन टेक्स E5 पहले कर लो, वो ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन चलते हैं ज़रा यहाँ से गेम पर। तो ठीक है, पॉल का समझ में आ गया कि भैया पॉन तो गया, छोड़ो। रुक आया D8 स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर सम एक्शंस। रुक D5 नहीं करने, करने तो आप करो। रुक टेक्स D6, रुक टेक्स D6, रुक G6, अब कोई इशू है भी नहीं, ठीक है। क्वीन F4 देन खेला गया A4। A4 किस, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, आपको C4 पॉन मिल तो रहा है। बी टेक्स A4, क्वीन टेक्स C4, A4 पॉन पर अटैक है। रुकाया D8 स्क्वायर पर, नहीं बचाना है। क्यों नहीं बचाना भाई? कुछ ना कुछ तो होगा। आप A4 पॉन को ले लोगे तो दिक्कत ही है। देखिए जरा क्वीन टेक्स A4 में क्या प्रॉब्लम है। तो ब्लैक, ठीक है, क्वीन D6 कर लो और फिर अगले मूव में आप ये चेकमेटिंग थ्रेड जैसा कुछ ना कुछ तैयार कर लो। डेंजरस है, खैर। तो यहाँ क्वीन गई C3 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स क्वीन C3 ना जाकर, क्या क्वीन कहाँ जा, अच्छा यहाँ थी ना, क्वीन E2 हो सकता था, हो तो सकता था। खैर किंग आया G2 स्क्वायर पर, कोई रिस्क भी नहीं लेना। क्वीन B4, क्या पॉन के साथ इश्यू है? कोई इश्यू नहीं है, रुके 8, प्रॉब्लम इज सॉल्व। और यहाँ अलेक्जेंडर को जो चाहिए, क्वीन बिल्कुल सही स्क्वायर पर जाकर चेकमेट करने के लिए तैयार है। यहाँ पर पॉलगर की आंखें खुल जानी चाहिए थी। रास्ता बनाने की कोशिश हो सकती थी एफ पॉन के आगे पुश होने से, क्योंकि आपका E4 पॉन नॉट, हाँ पिन है, पिन है भाई, क्योंकि यहाँ G3 पॉन एब्सोल्यूट पिन के साथ है ना। तो खैर क्विंटेक्स F हो जाएगा, मैं भी क्या दिमाग लगा रहा हूँ खामा खा। लेकिन चलते हैं ज़रा गेम पर। यहाँ खेला गया H5। H5 होने के बाद क्वीन गई डायरेक्टली B8 स्क्वायर पर। आपने छोड़ दिया आप लो सेंटर की पॉइंट को। क्वीन टेक्स C4 चेक, किंग आया H2 स्क्वायर पर, रुक G5। पॉलगर के दिमाग में रहा यार कहीं ना कुछ तो निकल ही जाएगा, भाग जाएगा, कोई बात नहीं। वैसे तो चेक देने के दो तरीके हैं, G8 स्क्वायर से या H8 स्क्वायर से। क्वीन H8 चेक को चुना गया। और यहाँ गया किंग G6 स्क्वायर पर, देन रुक से चेक आई, किंग गया F5 स्क्वायर पर, और फाइनल मूव था अलेक्जेंडर खलीफमैन का, क्वीन H7 चेक। जिस मूव के चलने के बाद रेजिग्नेशन आ ही गया। पहला रीजन तो यही है कि किंग कम से कम ई फाइल में बिल्कुल नहीं जा सकता, अदरवाइज आपको अपनी क्वीन गंवानी पड़ेगी। तो क्या कर सकते हैं? रुक G6 बेस्ट ऑप्शन है, क्वीन टेक्स H5 होगा ही होगा, फिर वही किंग E6 स्क्वायर पर नहीं जाएगा, तो ठीक है, रुक G5 स्क्वायर पर जाएगा, देन रुक टेक्स G5 चेक, एफ टेक्स G5, क्वीन टेक्स F7 चेक। फ्रेंड्स एक दो तीन चार के दो पॉन्स बचे हैं ब्लैक के पास, और वो भी कुछ नहीं होगा अगर ऐसे गेम आगे बढ़ती है तो। किंग को ई फाइल में जाना पड़ेगा, फिर आप लटका दो इस दूसरे पॉन को। नहीं, चाहिए वाला पॉन तो नहीं जाता इधर। क्वीन E7 चेक। अब किंग कहाँ जाए? किंग अगर वापस जाए F5 स्क्वायर पर, तो एक्सचेंज कर लो, अपने पास आराम से निकालो। कोई D4 स्क्वायर पर जाए तो कॉन्टेक्ट G5। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम लगी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।